नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि इस समय संसद सत्र जो चल रहा है, मानसून सत्र, जिसमें जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को जो है कि सरकारी कर्मचारी के दर्जे के साथ साथ जो है कि उनको वेतन दिए जाने के संबंध में ये सांसद महोदय के द्वारा जो है कि मांग की गई है, जिसके संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी बहनों को जो है कि यहाँ पे सरकारी कर्मचारी के साथ साथ जो है कि वेतन दिए जाने के मांग पे जो है कि क्या कहा गया है, साथ में हम आपको बता दें कि ये संसद के सदस्य द्वारा जो है कि ये सवाल किए गए हैं। उसके बाद जो है कि बाल विकास मंत्री जी के द्वारा, जो राज्य बाल विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा जवाब दिया गया है। इसमें देखिए क्या जो है कि क्वेश्चन किया गया है, क्या जो है कि जवाब दिया गया है सरकार के मंत्रालय द्वारा। इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे जो इनके द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में जो है कि जवाब दिया गया है या जो है कि इनके विपक्ष में जवाब दिया गया है। साथ में जो है कि हम ये भी देखेंगे कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो वर्तमान मानदेय दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, क्या ये जो है कि सरकार की नज़र में जो है कि सम्मानजनक मानदेय है या जो है कि इसको वृद्धि करके जो है कि सम्मानजनक किए जाने के संबंध में जो है कि मंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया है, इसको भी हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। आइए देखते और जानते हैं इसमें जो है कि क्या सवाल किया गया है, कितना जो है कि मानदेय की वृद्धि की बात कही गई है, राज्य कर्मचारी के यहाँ पे बात कहे गए हैं, इसको में क्या कहा गया है बाल विकास मंत्री जी के द्वारा, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जो ये प्रश्न किया गया है, लोकसभा में जो है कि प्रश्न किया गया है, जिसमें हम आपको बता दें कि अतारांकित प्रश्न में जो है कि ये प्रश्न किया गया है। ये देखिए आपको जो है कि दिख रहा होगा, ये पीडीएफ जो है कि पूरा दिख रहा होगा। हम बता दें आपको कि जो संसद में चर्चाएं होती है, जो बहस होता है, उसकी वीडियो तो जारी होती ही है, लेकिन उसके लिए जो है कि पीडीएफ भी जारी होता है। जो किसने जो है कि कौन सा सवाल पूछा है, उसमें जो है कि क्या जवाब मिला है मंत्री जी के द्वारा, क्या जो है कि जवाब दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो है कि इसको भी जारी किया जाता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1054 दिनांक जो है कि 25 जुलाई 2025 को उत्तर के लिए। तो आपने देखा कि भारत सरकार जो है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1054 में जो पूछा गया है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि सरकारी कर्मचारी के दर्जे के साथ साथ जो है कि उनको जो मानदेय जो है कि हटाकर जो है कि वेतन लागू करने के संबंध में जो है कि बात कही गई है। इसमें उत्तर में देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले तो ये प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाओं को जो है कि लाभ के बारे में जो है कि कहा गया है। ये जो है कि 1054 नंबर का प्रश्न पूछा गया, जो डॉक्टर शशि थरूर जी के द्वारा ये पूछा गया है। ये सवाल क्या पूछा गया है कि क्या आंगनबाड़ी क्या महिला और जो है कि बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी। तो यहाँ पे पूछा गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से सवाल पूछा गया है। ये सवाल हम आपको बता दें कि 3 सवाल जो है कि इस महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से किया गया है, जो शशि थरूर जी के द्वारा जो है कि ये किया गया है। ये देखिए सबसे पहले जो है कि क नंबर का सवाल जो किया गया है कि क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और जो है कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं को आधिकारिक तौर पे जो है कि स्वयं सेवक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें जो है कि मानदेय मिलता है, और यदि जो है कि हाँ तो जो है कि तत्संबंधी जो है कि ब्यौरा क्या है। दूसरे नंबर पूछा गया है कि क्या इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और जो है कि सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी के सम्मान जो है कि मातृत्व अवकाश, पेंशन और जो है कि अन्य लाभ मिलते हैं, और जो है कि यदि हाँ तो यहाँ पे तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके लिए जो है कि कारण क्या है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 सवाल जो है कि यहाँ पे क और ख नंबर में सबसे पहले पूछा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को आधिकारिक तौर पे स्वयंसेवक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये जिनमें जो है कि मानदेय मिलता है, यदि हाँ तो जो है कि तत्संबंधी इसका जो है कि ब्यौरा दिया जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को जो है कि मातृत्व अवकाश के साथ साथ जो है कि पेंशन और अन्य लाभ जो है कि मिलते हैं, यदि हाँ तो जो है कि इसके तत्संबंधी जो है कि ब्यौरा दिया जाए, ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसका कारण बताया जाए कि क्यों जो है कि इनको नहीं दिया जाता है। तीसरे नंबर पर देखिए बताया जा रहा है, जो ग नंबर का
का बस क्वेश्चन किया गया है कि क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और जो है कि सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी मानने की योजना पर विचार कर रही है, और यदि हाँ तो सरकार द्वारा जो है कि इसके संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, और यदि नहीं तो इसके जो है कि कारण बताया जाए। तो तीसरे नंबर पर सीधा सवाल किया गया है कि जो आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि सरकारी कर्मचारी बनाने की जो है कि योजना पे सरकार क्या विचार कर रही है, अगर विचार कर रही है तो जो है कि क्या कर रही है उसके संबंध में जो है कि ब्यौरा दिया जाए। अगर जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का विचार नहीं बना रही है सरकार, तो इसका जो है कि कारण बताया जाए, क्या कारण है जिससे जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को जो है कि सरकारी कर्मचारी बनाए जाने संबंधी जो है कि विचार नहीं किया जा रहा है। इस पे देखिए जो है कि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री जी के द्वारा जो है कि जवाब दिया गया है। हम आपको बता दें कि प्रश्न जो किया जाता है इसमें जो है कि मंत्री या जो है कि राज्य मंत्री सरकार के द्वारा जो है कि दिया जाता है जवाब। ये जो है कि सवाल ये नहीं है कि किसने जवाब दिया है, सवाल ये है कि जो है कि कोई भी जवाब दिया है, सरकार का जो है कि मंत्री जवाब दिया है, तो इसमें जो है कि ये उतना ही लागू होगा। और जो है कि यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, देखिए बताया जा रहा है उत्तर में कि महिला एवं बाल विकास मंत्री राज्य मंत्री जी के द्वारा जो सवित्री ठाकुर जो राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा जो है कि जवाब दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि क से लेकर ग तक के जो क, ख और ग में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके संबंध में जो है कि ये उत्तर दिए हैं। देखिए इसमें उत्तर में क्या बताई हैं, क्या कही हैं। यहाँ पे कह रही हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां और आंगनबाड़ी सहायिकाएं स्थानीय समुदाय के जो है कि मानद कार्यकर्त्री होती हैं, जो स्थानीय समुदाय की मदद के लिए जो है कि बाल देख रेख और जो है कि विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं, और जो है कि की गई सेवाओं के लिए उन्हें जो है कि मानदेय का भुगतान किया जाता है, जिसमें समय समय पर जो है कि वृद्धि की जाती है। भारत सरकार ने जो है कि दिनांक 1 अक्टूबर 2018 को केंद्र और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में के बीच निर्धारित लागत जो है कि यहाँ पे साझाकरण अनुपात के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में 3,000 रुपये की वृद्धि की है, बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया गया 3,000 से। वहीं पे जो है कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं को जो है कि मानदेय को बढ़ाकर जो है कि 1,500 से 2,250 रुपये कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं, सहायिकाएं हैं, उनको जो है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये मानद कर्मी हैं, इनको जो है कि स्थानीय समुदाय की देख रेख जो है कि और मदद के लिए इनको लाया जाता है। ये जो है कि स्वेच्छा से आगे आती है। कोई भी जो है कि वैकेंसी होती है, कोई भी नौकरी होती है, कोई भी जो है कि अपने स्वेच्छा से ही जो है कि करने जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ जो है कि उनका जो हक है, उनके जो है कि काम के हिसाब से उनका मेहनताना न दिया जाए, उनको जो है कि इतना मानदेय न दिया जाए कि वो अपना घर परिवार जो है कि चलाना मुश्किल हो जाए। साथ में इनके द्वारा कहा गया है कि समय समय पे जो है कि केंद्र सरकार के द्वारा मानदेय बढ़ाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकती हैं जो 1 अक्टूबर 2018 को केंद्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में वृद्धि किया गया। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में जो वृद्धि किया गया 3,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपया किया गया। वहीं पे आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय जो है कि 2,250 रुपये से बढ़ाकर जो है कि 3,500 रुपया किया गया। तो आपने देखा यहाँ पे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में जो है कि यहाँ पे 1,500 रुपये जो है कि बढ़ाया गया है और जो है कि ये कर दिया गया है। साथ में जो है कि इनके द्वारा जो है कि आप देख सकते हैं ये 2018 में मानदेय वृद्धि हुआ है और 2025 चल रहा है। 7 साल 8 साल बीत जाने के बाद बीच में जो है कि 1 पैसे की कोई वृद्धि नहीं हुई है। और मंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को समय समय पर मानदेय बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपया और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपया प्रति माह जो है कि कार्य निष्पादन आधारित जो है कि प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त जो है कि राज्य और जो है कि संघ राज्य क्षेत्र में भी अपने जो है कि संसाधनों से जो है कि इनके स्वैच्छिक कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त जो है कि मौद्रिक प्रोत्साहन और जो है कि टॉपअप दे रहे हैं। और जो राज्य जो है कि दर राज्य जो है कि अपने अनुसार दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये और सहायिकाओं को 250 रुपये का प्रोत्साहन राशि मिल रहा है। सरकार के मंत्री के द्वारा ये जो है कि कहा जा रहा है। ये इसकी सच्चाई तो आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी बहनें ही जो है कि क्लियर बता पाएंगी कि क्या है जो है कि सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि की जो यहाँ पे दावा किया जा रहा है ये मिलता है या नहीं मिलता है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो है कि कुशल निगरानी और जो है कि सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराकर तकनीकी के रूप में जो है कि सामर्थ्य जो है कि बनाया गया है। पोषण ट्रैकर एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है जिससे जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को जो है कि डिजिटलीकरण किया गया है। इससे जो है कि उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और जो है कि साथ ही वे जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रही सभी कार्यकलापों का जो है कि तत्समय जो है कि रियल टाइम निगरानी करने में जो है कि समर्थन होती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सक्षम आंगनबाड़ी का और जो है कि पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो है कि काम की यहाँ पे सही सरल करने के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है जिसमें पोषण ट्रैक मोबाइल ऐप है। इस ऐप के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो है कि भौतिक रजिस्टरों को कम कर दिया गया है, इसको डिजिटलीकरण कर दिया गया है जिससे इनके गुणवत्ता में सुधार आएगा और ये जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के चल रही सभी क्रियाकलापों का तत्समय जो है कि ये रियल टाइम निगरानी करने में यहाँ पे सामर्थ्य होती हैं। बताया जा रहा है नीचे के कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को प्रेरित और जो है कि प्रोत्साहित करने के लिए जो है कि विभिन्न पहल की गई है जिसमें जो है कि निम्नलिखित भी जो है कि शामिल है। इसमें देखिए क्या निम्नलिखित शामिल इनके द्वारा किया गया है। ये जो है कि 6 पॉइंट जो है कि और निम्नलिखित शामिल किए गए हैं। पहले नंबर बताया जा रहा है कि अवकाश एक वर्ष में जो है कि 20 दिन और जो है कि 180 दिन का जो है कि सेवेंतम मातृत्व अवकाश जो है कि गर्भपात है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 20 दिन का अवकाश दिया जाता है और साथ में जो है कि 180 दिन का जो है कि सेवेंथ मातृत्व अवकाश जो है कि गर्भपात के समय जो है कि दिया जाता है। बताया जा रहा है कि होने पे एक बार जो है कि 45 दिनों का जो है कि सेवेंथ अवकाश दिया जाता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है दूसरे नंबर पे कि राज्य सरकारों और जो है कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे जो है कि पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को जो है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMVY पेंशन योजना के अंतर्गत स्वयं को जो है कि नामित कराने के लिए प्रोत्साहित करें। यह जो है कि योजना वृद्धा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है कि देश में असंगठित क्षेत्रों हेतु जो है कि एक स्वैच्छिक और जो है कि अंशदायी पेंशन योजना है। तीसरे नंबर बताया जा रहा है कि पदोन्नति मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और जो है कि पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए पदोन्नति के अनुसार जो है कि बढ़ाए गए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50% जो है कि पद जो है कि 5 वर्ष के अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी का सहायिकाओं को जो है कि द्वारा भरे जाते हैं तथा यहाँ पे आप इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी और पोषण 2.2 के तहत जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पे जो है कि पदोन्नति किया जा रहा है। जो सहायिकाओं की उनको पदोन्नति करके कार्यकर्ता बनाया जाता है। जो 5 साल की अनुभव रखती हैं उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति की जाती है। 5वें नंबर बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्ति तिथि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध किया गया है कि वे जो है कि मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सहायिकाओं के संबंध में एक जो है कि समान सेवानिवृत्ति तिथि जो है कि अर्थात प्रत्येक वर्ष जो है कि 30 अप्रैल को जो है कि अपनाएं। तो यहाँ पे 30 अप्रैल को जो है कि सेवानिवृत्ति अपनाने की बात कही गई है राज्य सरकार और राज्य संघ शासित क्षेत्रों में। 6वें नंबर बताया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में बजट में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना एवं जो है कि के तहत जो है कि 5 लाख रुपए वार्षिक स्वास्थ्य जो है कि देख रेख कवरेज देने की घोषणा की गई है। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पे महिला एवं बाल विकास जो राज्य मंत्री है उनके द्वारा जो है कि जवाब दिया गया है। इसमें जवाब कोई जो है कि संतुष्टिजनक जो है कि नहीं दिया गया है। सवाल कुछ और पूछा गया है और जवाब जो है कि मंत्री जी के द्वारा कुछ और दिया जा रहा है। ये कब तक जो है कि सरकार और मंत्री जी जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के सवाल को घुमाते रहेंगे, कब तक जो है कि सवाल से भागते रहेंगे। हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी वर्करों के लिए ये सीधा क्यों नहीं जवाब दिया जाता है। जैसे सवाल जो है कि सीधा किया गया वैसे जो है कि जवाब सीधा मिलना चाहिए। यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि
मानदेय की बात की गई है, सीधा जो है कि मानदेय बताना चाहिए। अगर बढ़ेगा तो क्यों, कब बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो क्यों नहीं बढ़ेगा। आखिर जो है कि यह पूछा गया है कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि मातृत्व अवकाश और जो है कि पेंशन और अन्य लाभ आखिर दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। अगर दिए जा रहे हैं तो उस पर क्या विचार हो रहा है, नहीं दिए जा रहे हैं तो इसके क्यों, क्या कारण है, ये कारण बताया जाए। उसके बाद जो है कि कहा गया है कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि सरकारी कर्मचारी जो है कि बनाए जाने पर सरकार क्या विचार कर रही है। अगर विचार कर रही है तो इस पे क्या जो है कि इस संबंधी कदम उठाए जा रहे हैं। अगर नहीं उठाए जा रहे हैं कदम तो क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, इसका कारण पूछा गया है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे मंत्री जी के द्वारा गोल गोल घुमाकर जो है कि सवाल का जवाब दिया गया है। जो इससे दिया जाता है केंद्र सरकार दे रही है तो राज्य सरकार दे रही है, तो राज्य सरकार को आदेश दिया गया है। आपने जो है कि यहाँ पे देखा मंत्री जी के जवाब में कि कहा गया है कि आंगनबाड़ी वर्करों को समय समय पे जो है कि मानदेय में वृद्धि की जाती है। लेकिन आपने जो है कि ये भी देखा होगा कि मंत्री जी के ही द्वारा बताया गया कि 2018 में जो है कि मानदेय में वृद्धि हुआ है। क्या 8 साल में महंगाई नहीं बढ़ी है जो आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय में 1 पैसे की कोई इजाफा देखने को नहीं मिला है। क्या आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि 6,000 8,000 रुपये में जो है कि अपना घर परिवार चला सकते हैं। हाँ, मानते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो है कि राज्य सरकार के द्वारा अपने मद को बढ़ाकर कुछ आगे जो है कि बेहतर करने का कोशिश किया गया है। लेकिन अगर इसमें जो है कि केंद्र सरकार मानदेय में बढ़ाती तो और जो है कि बेहतर देखने को मिल सकता था। इस वजह से कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में आज जो है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 15,000 रुपया हो गया है, जिसमें 4500 रुपया मात्र जो है कि केंद्र सरकार का है और जो है कि 10,500 रुपया जो है कि राज्य सरकार दे रही है। अगर इसी हिसाब से अगर केंद्र सरकार भी बढ़ाई होती तो आज आंगनबाड़ी बहनों को मध्य प्रदेश में 11,000 रुपये की धनराशि मिल सकती थी। इस वजह से कि जो है कि कहीं कहीं जो है कि राज्य सरकार बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो केंद्र सरकार का मानदेय है वो जस का तस जो है कि बना हुआ है, जस का तस जो है कि देखने को मिल रहा है। हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों का जो है कि एक सम्मानजनक मानदेय किया जाए और आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी घोषित किया जाए और आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि सम्मानजनक जो है कि ग्रेचुइटी रिटायरमेंट के समय और पेंशन लागू किया जाए। ये आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि गोल गोल घुमाने का काम सरकार न करे। ये आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि जो हक है उनका, उनको हक दिया जाए। जैसे आंगनबाड़ी बहनें मेहनत करती है उनको जो है कि मजदूरी उस हिसाब से दे दिया जाए, समय से दिया जाए। यह हम आंगनबाड़ी बहनों से के पक्ष में जो है कि मांग करते हैं सरकार से। जो भी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को देख रही है वो अगर हमारी मांगे जो है कि सही है और उचित है तो सभी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि यूट्यूब को भी लगे कि ये आंगनबाड़ी वर्कर से जो है कि संबंधित जो मांगे हैं ये जो है कि जायज़ हैं और इसको जो है कि प्रमोट कर सके यूट्यूब वीडियो को। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये जो है कि सरकार तक आंगनबाड़ी बहनों की मांगे पहुंच सके और आंगनबाड़ी बहनों को जो गोल गोल घुमाया जा रहा है, जो जवाब देने से भागा जा रहा है सरकार, वो जो है कि सरकार जो है कि जवाब दे और आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाकर एक जो है कि सम्मानजनक मानदेय करे और इनको जो है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। तो ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लोकसभा में जो है कि अतारांकित प्रश्न जो पूछे गए हैं ये डॉक्टर शशि थरूर जी के द्वारा पूछे गए हैं। साथ में जो है कि जवाब दिया गया है जो मंत्री जी के द्वारा, इसको हम पूरे डिटेल से देखे हैं और जाने हैं। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही थी जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।